नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों आज का वीडियो विशेष है क्योंकि इस बार हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और उसके दोनों पक्षों के दलीलों की, यानी गेमिंग कंपनियों की और सरकार की दलीलों की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दोनों के क्या क्या व्यू है, क्या क्या तर्क हैं जिसके आधार पर वो अपनी बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के विरोध में पिटीशन लेकर आई हैं। उनके मुख्य तर्क क्या है? सबसे पहला तर्क है कि ब्लैंकेट बैन। उनका कहना है कि क्या कानून रियल मनी गेमिंग वाले सभी गेम्स को एक ही संरचना में ले आ रहा है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो। ये पूरा बैन स्किल वर्सेस चांस के पुराने जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उनकी अनदेखी कर रहा है। दूसरा उनका कहना है कि ये उनके बिजनेस राइट्स का भी उल्लंघन कर रहा है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत उनको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि ये पहले से ही उनके व्यवसाय स्थापित हैं और इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और इस पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी निर्भर हैं, तो ऐसे में ये करना गलत है। तीसरा उनका कहना है कि अगर इस प्रकार के कानून लाए जाएंगे तो कंपनियों को भारी नुकसान होगा, नौकरियां भी जाएंगी, निवेश भी रुकेगा और विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा। और चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी पिटिशनर्स का ये कहना है कि कानून में गवर्नमेंट कोई भी रूल्स या पनिशमेंट बिना किसी प्रायर नोटिस के लेके आती है, जिससे प्लेटफॉर्म्स को पता ही नहीं हुआ कि क्या प्रतिबंध आगे लगने वाला है और उसके लिए पहले से ही अपने आप को उसमें रेडी कर सकते। अब दोस्तों सरकार की तरफ से भी इस पर कुछ दलीलें रखी गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पब्लिक इंटरेस्ट। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग जो रियल मनी गेम्स होते हैं उनके माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की भी घटनाएं हो रही हैं, लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। दूसरा सरकार का कहना है राष्ट्रीय सुरक्षा और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए भी ये बैन जरूरी है। इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और टेरर फंडिंग को भी रोका जा सकता है। तीसरा सरकार का यह कहना भी है कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह केवल बैन ही नहीं है बल्कि सेफ गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, सोशल और एजुकेशन गेम को बढ़ावा देने की भी सरकार की यह मंशा है। और चौथा सेंट्रलाइज रेगुलेशन। सरकार का तर्क है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम है इससे संबंधित, तो ऐसे में केंद्रीय एक कानून होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे इस प्रकार की गेमिंग ऐप्स को रेगुलेट किया जा सके। तो दोस्तों दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं और दोनों के ही तर्कों को सुनकर कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहला कि क्या स्किल और चांस का अंतर कानून द्वारा सही तरीके से रखा गया है? पिटिशनर्स का कहना है कि इसे पूरी तरीके से सामने नहीं रखा गया है, क्लियर नहीं किया गया है। दूसरा, क्या व्यवसाय अधिकार जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिले हुए हैं इनका उल्लंघन हुआ है? पिटिशनर्स कहते हैं इनका उल्लंघन हुआ है। तीसरा, क्या सामाजिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधार इस प्रकार के बैन के लिए उचित है? और दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण जो है वो ये कि क्या इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा इंडस्ट्री पर वो वास्तव में पड़ेगा जो पिटिशनर्स कह रहे हैं, जैसे नौकरियां जाएंगी, निवेश कम होगा और इस प्रकार से व्यवसाय में अनसर्टेनिटी आएगी। तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं ये कोर्ट के सामने भी हैं। अब आगे होने क्या वाला है, क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कानून की वैधता या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सभी उच्च न्यायालयों से याचिकाएं खुद के अधीन ले ली हैं, यानी सभी हाई कोर्ट से ये याचिकाएं जो भी वहां पे पेंडिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो रही हैं। अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय लेने वाले हैं कि क्या यह कानून संवैधानिक रूप से सही है, यानी व्यावसायिक अधिकार जो कंपनियों का है वो और राज्यों के अधिकार को ये कानून प्रभावित कर रहा है। दोस्तों यदि सुप्रीम कोर्ट को कानून के किसी भाग में कोई समस्या लगती है या फिर कोई इशू लगता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है या फिर उस हिस्से को हटाया जा सकता है। दोस्तों गेमिंग उद्योग को भी यह देखना होगा कि वो अपने इस मॉडल में कैसे संशोधन कर सकते हैं। फ्री टू प्ले, प्योर स्किल बेस्ड गेम्स और स्टेट अप्रूव्ड कैसे अपने गेम्स को बना सकते हैं, कैसे अपने ऐप्स को बना सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो है केवल यूजर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि किसी भी प्रकार के गेमिंग ऐप में पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। आजकल केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के जो ऑफशोर गेम्स ऐप हैं वो भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट अभी उन पर कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल अभी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में उनकी वजह से भी अगर कुछ फंड आपके अकाउंट में आ जाता है
जब आप जीतते हैं और पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फीस लग सकता है। आप भी साइबर क्राइम के निशाने पे आ सकते हैं, साइबर सेल के निशाने पे आ सकते हैं। तो दोस्तों एक बात अभी के लिए ध्यान रखें कि जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का, तब तक ये कानून अभी लागू ही माने और किसी भी प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग जिसमें भी पैसे का लेन-देन हो रहा है या सट्टेबाजी है, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुसीबत में फँस सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या फिर आपके सामने कोई भी सवाल है तो आप हमसे हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी विशेष टॉपिक पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको बनाएं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए या हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।